हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज कल हमने एक क्लास की थी डिस्काउंट की, जिसमें मैंने आपको बेसिक मतलब क्वेश्चन बताए थे। आज हम फिर से वही स्टार्ट कर रहे हैं आगे डिस्काउंट। आज है डिस्काउंट की हमारी सेकंड क्लास है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वैसे क्वेश्चन करेंगे और कुछ टाइप और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैंने 4 टाइप आपको कल बताए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्काउंट की वीडियो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो ये दरोगा सीरीज की हमारी 17 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 16 क्लास की है, वो सबकी आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो उससे पहले कल जो हमने कुछ पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछा है दो क्रमिक बट्टे, क्या पूछेगा? दो क्रमिक बट्टे निकालने हैं आपको। दो क्रमिक बट्टे, या इसको हम छूट भी बोलते हैं, और या फिर और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट, ठीक है। और इसका हमें निकालना है एक एकल बट्टा, क्या? एकल डिस्काउंट के बराबर, ठीक है। अकाउंट डिस्काउंट परसेंट के बराबर निकालना है। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे यहाँ पे, जैसे आपको दे रखा है 10% और 20%, ठीक है। दो बट्टे दे रखे हैं आपके पास और हमसे एक पूछा है कि इसका एकल क्या होगा, ठीक है। तो एक तो अगर हम बेसिक इससे करें, बेसिक से, तो बेसिक कैसे करेंगे? जैसे मान लो बेसिक से अगर करें तो हमारे पास मान के चलो कोई 100 रुपए की वस्तु है और उस पर हमने 10% छूट यानी बट्टा मतलब छूट दी, तो 10% छूट दी, तो परसेंट में हमने पढ़ा है कि 10% यानी कितना हो जाएगा? 90 बचेगा। तो 90 से करेंगे तो कितना आ गए? 90। अब 90 पे फिर से हम क्या करेंगे? 20%। तो 20% फिर से 100 में से 20 करेंगे तो 80 आएगा, और अपॉन में 100, और दो जीरो से जीरो यानी नॉट कितना होता है? 72, यानी 72 आ गया। अब ये 72 जो आया हमारे पास, ये कितना आया? 72, ठीक है। अब 72 जो निकल के आया, जैसे मान के चलो आपके पास एमपी था कितना? 100 हमने माना, और एसपी आ गया कितना? 72। अब हमें अगर डिस्काउंट की बात करें तो कितना आ जाएगा? 100 में से अगर ये कितना आ जाएगा? 28 आया। अब डिस्काउंट परसेंट अगर निकालेंगे यहाँ से तो 28, और अपॉन में कितना रखेंगे? एमपी रखते हैं तो 100, और इंटू में 100, 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 28%। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अगर इसी को हमें फॉर्मूले से करना हो यानी ट्रिक से करना हो, इसके कई सारे मेथड हैं, तो अगर उनसे करना हो इसको, जैसे मान लो इसको मुझे करना है रेशियो मेथड से। एक और मेथड बताता हूँ रेशियो मेथड से। तो जैसे क्या है? 10% और क्या है? 20%। 10% को मैं 1/10 लिखेंगे, और 20% को लिख सकता हूं मैं क्या? 1/5, ठीक है। अब मैंने आपको परसेंट जब पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। तो ये तो ओरिजिनल है, तो यहाँ पे 10 होगा, यानी 10 एमपी है। एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा यहाँ से अब, ठीक है। तो और एसपी कितना हो जाएगा? देखो 10 है तो एक का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नीचे वाले में 5 है और एक का डिस्काउंट है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो बन गया आपका। यहां से अब हमें डिस्काउंट निकालना है, तो ये देखो 50 हो जाएगा और ये 36, ठीक है। यहां से अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 14। अब ये 14 जो डिफरेंस आया हमारा, 14 डिफरेंस जो आएगा 14 अपॉन में कितना? 50, क्योंकि ये तो हमारा डिस्काउंट आया। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको कि डिस्काउंट अपॉन में एमपी और इंटू में 100 होता है। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी डिस्काउंट परसेंट के लिए, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो यहां से इंटू 100 कर देंगे तो 50 दूनी 100, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा? 28। तो देखो यहां से भी 28% निकल के आया और यहां से भी, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दो क्रमिक छूट दे रखी है आपकी। अब कल तो मैंने जो क्वेश्चन कराए थे जैसे 10% और 10% की दो छूट है, 20% और 20% की ऐसे कराए थे। अगर अलग अलग छूट दे रखी है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक मैंने करा दिया आपको एक रेशियो से। और थर्ड मेथड की बात करें इसी को, तो एक होता है हमारा सक्सेसिव। इससे भी हम इसको कर सकते हैं। सक्सेसिव से कैसे करेंगे? देखो 10% और 20% की दो छूट है हमारे पास, ठीक है। बेसिक हमने पढ़ लिया, अब सक्सेसिव से पढ़ेंगे। तो सक्सेसिव के लिए मैंने एक फॉर्मूला कल आपको बताया था, a प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन में 100, और ये दो के लिए है। किसके लिए है? दो के लिए। कब लगेगा ये? जब आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या इससे आएगा हमारा आंसर। तो देखो 10 रखो, प्लस में 20 रखो, और माइनस 10 इंटू 20 कर दो, अपॉन में क्या? 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस के 2 यानी 28%। तो यहां तक तो आपकी क्लियर होगी ये चीज। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अगर आ जाए हमारा कि तीन क्रमिक छूट के लिए, कितना? तीन क्रमिक छूट,
प्रतिशत के लिए एकल छूट बताओ, एकल छूट प्रतिशत, ठीक है, एकल डिस्काउंट। अब देखो तीन अगर क्रमिक दे रखी है, जैसे मान लो हम सिंपली ले लेते हैं 10%, 20 और 30, ये आपकी क्या दे रखी है, परसेंट दे रखी है, और इसमें हमें एकल छूट किसके बराबर है वो निकालना है। तो बेसिक तरीका एक तो यही है हमारा कि बेसिक क्या है, बेसिक से करेंगे पहले, जैसे मान के चलो एमपी कोई मान लिया हमने 1000, ठीक है, तो 10% पहले इस पे छूट होगा, 10% यानी 90, ठीक है, फिर से इस पे कितना होगा 90, और फिर से इस पे कितना होगा 20%, तो इसी के ऊपर जो निकल के आएगा यानी 80 हो जाएगा, 80 अपॉन में 100, और फिर से इस पे कितना होगा 30, तो यानी 70 अपॉन में 100। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, आंसर उतना ही आना है। जैसे देखो 2 जीरो से जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो ये 1 2 3, 1 2 3, ये पूरा ऊपर कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर से अगर हम बात करें तो ये कितना बचेगा, 8 ने 72, और इनटू में 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी कितना आ गया 504 आ गया हमारा, कितना आ गया 504। अब इस 504 को अगर मैं 1000 में से, ये क्या निकल के आया हमारा, एसपी निकल के आया, क्या निकल के आया एसपी। अगर डिस्काउंट की बात करें तो एमपी में से एसपी माइनस कर दें, क्योंकि एमपी डिस्काउंट का मतलब ये है कि छूट दुकानदार ने आपको कितनी दी, यही तो मतलब है। तो हमें एमपी में से ही तो एसपी माइनस करना पड़ेगा, तो 1000 में से 504 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 496 आ जाएगा कि नहीं। अब हमें अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो यहाँ से तो हम डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हैं, 496 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 1000, और इनटू में कितना 100, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 1 से इसको कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49.6% क्या आ जाएगा, एकल छूट आ जाएगी, ठीक है। यानी 10%, 20% और 30% अगर आपको छूट दे रहा है तो वो कितने के बराबर है, 49.6% एकल छूट के बराबर है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अगर इसी को अब मान लो हमें रेशियो से निकालना हो, इसी को हमें किससे निकालना हो, सक्सेसिव से निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी समझ लो आप। उसके लिए नया पेज ले लेते हैं हमें, जैसे मान लो कितना है हमारे पास, 10% है, 20% है, और कितना है 30% है, ठीक है। एमपी हमने कितना माना है, एमपी हमारे पास है 1000, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करें तो रेशियो से कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, रेशियो मेथड, सारे मेथड्स मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपको करना हो वैसे कर लेना आप, ठीक है। अब रेशियो से यानी 10% को मैं 1/10 लिखूंगा, तो ये एमपी, एमपी क्या है हमारे पास, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन आपको परसेंट निकालना है तो एमपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, ये एमपी मानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे 10% है, इस 10% को 1/10 लिखेंगे, ठीक है। 20% है, इस 20% को 1/5 लिखेंगे, और ये 30% है, इस 30% को क्या लिखेंगे 3/10। यहां से हमें एमपी और एसपी का रेशियो निकालना है। अब एमपी और एसपी यानी 10 की कोई वस्तु है और उसको 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 9 में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 10 और ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना है ये 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 10 है एमपी और 3 का डिस्काउंट तो कितनी होगी 7 की। अब देखो क्या कोई किसी से कटेगा, यानी ये कटेगा, कट जाएगा, ये 5 से काट दो, 5 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, देखो ये कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 यानी 250 आ जाएगा ये, और 9 72 दूनी कितना होता है 124, 124 आ जाएगा, सॉरी 9 7 63 होता है ना, 63 दूनी कितना होता है 126, कितना आएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें अगर डिस्काउंट की बात करनी हो तो हम मान लेते हैं कि ये 250 जो है हमारा क्या है 250 एमपी है ना, और अगर हमने यहाँ पे 1000 मान रखा है तो इस 1000 के अकॉर्डिंग अगर इसको करते हैं तो ये कितने गुना है 4 गुना है, तो जो भी हमारा डिस्काउंट निकल के आएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे। लेकिन हम बेसिक यहाँ से समझते हैं क्या इतना हुआ है, तो ये हमारा अगर देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो डिस्काउंट कितना निकल के आएगा, यहाँ से डिस्काउंट जो आएगा वो कितना आएगा 4, और ये आपका कितना हो गया 5 में से सॉरी 4 में से 4 2 जाएंगे तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 124 आया डिस्काउंट। अब परसेंट निकालना हो तो एमपी को नीचे रख देंगे और इनटू में 100, 0 से 0 5 और 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो 5, ये ऊपर देखो अगर नहीं काटना चाहो तो ये 248 हो जाएगा, और अपॉन में 5, 5 चौके 20, 5 ने 45 और 5 छिंग 30। पीछे हमने किया था तो सेम इतना ही निकल के आया था, इतना ही निकल के आया था ना, तो यहाँ पे भी हमारा कितना निकल के आया सेम यही। अगर इसी को हमें सक्सेसिव से करना हो तो सक्सेसिव से कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम नए पेज पे चलेंगे, नया पेज ले लेते हैं। अब सक्सेसिव से क्या है 10%, 20% और 30%, क्रमिक छूट एकल बताना है हमें, ठीक है, एकल डिस्काउंट। तो हम किससे करेंगे अब इसको, सक्सेसिव से, ठीक है। सक्सेसिव से करेंगे तो पहले 10, अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, अगर इसका सक्सेसिव से बेसिक अगर आप करो फॉर्मूले से तो फॉर्मूला क्या है, एक तो 3 के लिए फॉर्मूला है आपका, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं,
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 1 करेंगे और यहाँ पे माइनस आएगा आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए अपॉन में कितना आएगा 100 और एक आएगा यहाँ पे प्लस में आपका ए बी सी और अपॉन में 1000। ठीक है, सो 10,000 इतना आ जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो यह है कि सक्सेसिव से 3 के लिए हम इसमें लगाएंगे। अगर इसको हम इससे करते हैं तो देखो बहुत लंबा जाता है, तो मैं करके भी दिखा देता हूं। अगर इनकी जगह रखेंगे तो 10 20 30 इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। ये रखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 30 माइनस इसको गुणा करो तो ये 200 हो जाएगा, प्लस बीसी का गुणा करो 2 3 600 हो जाएगा, प्लस सी ए का 300 हो जाएगा और एन का सबका 3 दूनी 6 ये कितना हो जाएगा प्लस में 6000 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 6000 करेंगे अपॉन में 10,000 है ना और यहाँ पे कितना है अपॉन में 100 तो यहाँ पे 100 लिख दो। ठीक, अब देखो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 माइनस इनको जोड़ो पहले 3 और 2 5 और 6 1100 यानी 1100 हो गया, ये 1100 होगा। ठीक है 11,000 नहीं 1100, अबे 1100 और अपॉन में कितना 100 प्लस में कितना है आपका ये 6000। देखो काट दो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, इस 2 जीरो से 0 तो यहाँ 11 बचा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा 60 पॉइंट में कितना हो जाएगा 60 माइनस 11 सॉरी 11 में से अगर माइनस 6 प्लस की 6 कर देंगे तो ये 10 कितना आएगा 10 पॉइंट 1 मिनट रुकना, ये आ जाएगा आपका 10.4। अब 10.4 को आप 60 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 49.6, कितना आ जाएगा 49.6। तो यही आ रहा था हमारा। अब इससे करना है आपको तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने में क्या होता है ये फॉर्मूला लगा के जब हम करते हैं तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं कभी भी, जैसे मान लो यहाँ तो सिंपल था कि 10 20 30% तो हमने कर लिया, अगर मान लो यहाँ 12 आ जाए या 24 आ जाए या 25 आ जाए तो फिर हमें गुणा करने में थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसको हम डबल जो हमने 2 क्रमिक बट्टों वाला बताया उससे करते हैं हम। तो उससे कैसे करते हैं अब ये समझ लो आप, उससे हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पहले वाले बट्टे हैं 10 और 20, इनको लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे 10 प्लस 20 और माइनस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 0 कैंसिल, यानी ये कितना आ जाएगा 28% निकाला है हमने। अब जो थर्ड आपका बचा अब इस थर्ड को भी ले लो एक बार। अब क्या करेंगे हम 30% को लेंगे, तो यहाँ से 28 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 28 और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 58 और माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3 8 24 3 दूनी 6 और 2 8 और 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8.4 और यहाँ से भी जब हम निकालेंगे तो 49.6 ही क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो और क्या निकल के आया डिस्काउंट परसेंट। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हम डिस्काउंट परसेंट पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला भी डिस्काउंट परसेंट का है, ये सब डिस्काउंट परसेंट निकल के आया है। तो यहां तक तो क्लियर हुई होगी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन करने थे। जैसे ये हमारा देखो थर्ड क्वेश्चन सॉरी पहला ही क्वेश्चन है 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट की। अब देखो ये क्वेश्चन आ रखा है आपका एसएससी सीजीएल में, तो जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, जरूरी नहीं है कि ना आए। तो कैसे करेंगे इसको, 3 क्रमिक छूट दे रखी है हमारे पास कितनी 60%, 70% और 80%। अब मुझे तो एक ही इसमें इजी लगता है, मैं तो आपको उसी से बताऊंगा। कौन सा, या तो आप कर लो रेशियो मेथड से। तो रेशियो से अगर इसको हम करेंगे तो 60% को क्या लिख सकते हैं 3/5, कितना लिखेंगे 60% को 20 × 60 और 20 × 5 100। 70% को क्या लिखेंगे हम 70% को 7/10 लिखेंगे। 80 को क्या लिखेंगे हम 80% को 80 को लिखेंगे 20 × 80 और 20 × 5 100। अब देखो यहाँ से कर लो ओरिजिनल कितना है एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5:3 तो 2 हो जाएगा, ये 10 में कितना 3 हो जाएगा और ये 5 में कितना हो जाएगा 1। जो डिस्काउंट ऊपर वाली संख्या होता है उसको माइनस करके लिखना होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है एकल छूट के बराबर है, तो एकल यानी डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो देखो कोई किसी से कट तो रहा नहीं, 5 50 5 5 25 यानी ये 250 आ जाएगा और ये 2 3 6 कितना आ जाएगा 6। यहाँ से अगर हम यहाँ पे क्या करें इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस आएगा आपका 244 और बट्टे में कितना 250 इंटू में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी यह कितना आ गया 2440 बट्टे में 25, 25 अट्ठे 200 होता है, कितना बचा 44 बचा आपका यहाँ पे 44 सॉरी 25 9 बार जाएगा, ये 25 निम्मा 225 कितना आएगा ये
9 बार जाएगा। अब देखो 9, ये 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब एक और अगर हमें संख्या मिल जाए तो कितना बचेगा यहाँ पे 225, यानी 44 में से अगर 25 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 19, और 190 में अगर 25 तो 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये जीडी में आया हुआ है आपका। ठीक है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो जीडी में आया वो क्या आपके यूपीएसआई में नहीं आ सकता? आ सकता है। एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% तथा 10% की वो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 56 रुपए है। 56 रुपए था, तो बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आपका। क्या अलग है वो समझ लो आप। जैसे देखो यहाँ पे आपका दिया है कि एक तो 27% की छूट है, कितने की 27% की, और 20% और 10% की दो अलग से छूट है, यानी 20% और 10% दो अलग से क्रमिक छूट है। उनके बीच का अंतर हमें दे रखा है 56, यानी अगर इनका हम सक्सेसिव से निकालें तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 और माइनस 20 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, ये 28% आएगा कि नहीं बताओ। 28 आ गया, और यहाँ पे कितना है 27%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1% आ रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 56। हमें निकालना है कि बिल की धनराशि 1% बराबर, अगर 56 है तो 100% बराबर क्या होगा 5600 हो जाएगा कि नहीं बताओ। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्या है, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपके पेपर में, और ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस योजना से न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त होगी? कितनी न्यूनतम प्रतिशत छूट प्राप्त होगी? अब देखो उसने 3 योजना रख रखी है। ठीक है, आप कभी भी जाते हो शॉप पे तो वहां पे लगा होता है फ्लैट डिस्काउंट, या आपको पहले आप 5 बाई 5 गेट 3 फ्री ऐसे करके लिखा होता है ना। तो हर तरह से वो अपना क्या करते हैं, मार्केट, यानी अपनी मार्केट करते हैं वो। तो अब आपको वहां देखना है, आप दिमाग लगा के सोचना है कि हम कौन सा खरीदे जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, वो आप देखोगे। तो अब ऐसे यहाँ पे एक दुकानदार है, उसने तीन योजना बना रखी है। ठीक है, जैसे पहली योजना है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 24%, 27, ठीक है, 24 और 27, यानी पहले की जो है ए में अगर पहले की बात करें तो पहले वाले ने एक तो दे रखी है 24% और 27%, दो क्रमिक छूट दे रखी है। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले ने बाई 5 गेट 3 फ्री, यानी 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए। और तीसरा जो है उसने बाई 6 एंड गेट 10, यानी 6 खरीदो और 10 पाओ। अब ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं। क्या अलग अलग हैं, पहले तो पहले का हम निकाल लेते हैं। तो पहले का निकालेंगे तो थोड़ा सा हम जगह भी बना लेते हैं। ठीक है, साफ कर लेता हूं मैं इसको पहले। यानी पहले के लिए अगर हम निकालें यहां पे तो देखो ए वाले का कितना है 24% और 27%। अगर मैं इसको निकालता हूं तो 24 इंटू 27 और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। इसको जोड़ेंगे 24 और 27 तो ये कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। माइनस इसको गुणा करो, जब इन दोनों को आपस में गुणा, 7 7 6 4 7 28, यानी 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 8 16, और 2 कितना होता है 16 और 2 648, और 648 में 100 से भाग देंगे तो 6.48। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से बचेगा, आप 7 माइनस करो तो कितना बचेगा 7 माइनस 40, 6 एक गया 44.52% क्या आ गया पहले का। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, बी वाले की। बी क्या है 5 खरीदने पर 3 मुफ्त। तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो हमने पहली जो क्लास किया उसमें कह रहे थे। तो पहले हम फ्री जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे टोटल, यानी फ्री और जो हमने खरीदी उनको जोड़ते हैं तो कितना है 8, और इंटू में क्या 100। इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 दिया 75, यानी यहां से कितना आ जाएगा 37.5%। अगर सी की बात करें, सी वाला क्या कह रहा है कि बाई 6 एंड गेट 10, यानी खरीदी तो उसने कितनी 6, लेकिन 10 पाई। आपने क्या किया, किसी शॉप पे जा रहे हो, आप खरीद रहे हो 6 वस्तुएं, लेकिन दुकानदार ने आपको 10 दे दी। तो 10 दे दी यानी फ्री कितनी हुई 4, तो 4 ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो 10 दी, टोटल कितनी मिली आपको 10। अब यहाँ पे 5 खरीदी और 3 मुफ्त पाई, तो 3 और 5 को जोड़ा, लेकिन यहाँ पे तो 10 पाई ना आपने टोटल। ठीक है, तो आपको जोड़ के नहीं लिखना, कहीं जोड़ो 6 और 4 10, 6 और 10 कितना जोड़ोगे आप 16, 16 नहीं लिखना, आपको 10 लिखना है। तो यहाँ से कितना निकल आएगा, इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा 40%। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त है। न्यूनतम छूट,
यानी सबसे कम छूट कहाँ किस में मिल रही है उसको, तो सबसे छूट देखो इसमें 37% मिल रहा है, इसमें 44.5 और इसमें कितना मिल रहा है 40, तो सबसे कम तो बी में मिला ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी बी किस में हो जाएगा, बी में आपका हो जाएगा। ठीक है, 37% ये कमी तो छूट है और ये दोनों जाता है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि कौन सी योजना यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं सॉरी स्कीम्स विल इल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ एक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक्स रुपए की खरीद पर अधिकतम छूट देगी। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अधिकतम छूट। तो देखो क्या है, पहला एक दुकानदार है उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट और 25% और 15%, यानी इसने कितना दिया है 15 और 25% के दो दे रखे हैं। दूसरा है उसने एक सिंगल, तो इसका तो सिंगल है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। तीसरा जो है उसने दो फ्री दी है, तीन खरीदते हो आप तो दो फ्री दी, यानी तीन तीन परचेज करने पे आपको दो क्या मिल रही है, फ्री मिल रही है। ठीक, बाई 3 और गेट 2 फ्री, तीन वस्तुओं को खरीदने पर दो मुफ्त। चौथा जो है उसने क्या 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त। तो सबका निकाल लेते हैं हम। पहले अगर इसका निकालेंगे तो इसका अगर निकालेंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा 40 और माइनस के कितना 15 इंटू 25 अपॉन में 100, मैंने डायरेक्ट कर दिया इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो 15 पंजे 75, यानी कितना आ जाएगा 40 माइनस 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 कितना होता है 37, यानी ये 37 और 3.75 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकालेंगे हम 4 माइनस करेंगे इससे 40 से तो कितना आएगा 36.25। पहला कितना आ गया 36.25। यहाँ पे तो देखो ये 20% है ही है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे दो फ्री मिल रही हैं, दो फ्री मिली उसको, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा, यहाँ पे तो 20% है। यहाँ पे अगर बात करें तीसरे की तो दो फ्री मिली और उसने तीन खरीदी, तो कितना होगा टोटल 5 और 100 करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ से भी कितना निकला 40%। चौथे की बात करें तो उसने 7 वस्तुएं खरीदी और 3 फ्री मुफ्त पाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 30% आ जाएगा यहाँ से। अब हमसे बोला है कि अधिकतम छूट कहाँ पे है, तो देखो पहले में 30 40 30 और ये 36, तो 40 यहाँ पे है यानी तीसरे वाले में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं उसने मुफ्त पाई, तो स्कीम नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना, 40% निकल के आया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। कौन सा 15% की 2 क्रमिक छूटें, 25% 5% की 2 क्रमिक छूटें, अब 10 और 20% की 2 क्रमिक छूटें और 30% की छूट। ठीक है, अब देखो अगर पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो और ये जो क्वेश्चन किया, अब इसमें क्या है सब में परसेंट दे रखा है। अगर ऐसा आपके पास कभी भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था एक बार देख लेते हैं फिर से। क्या है 25% और 5%, और पहले में 15% और दूसरे में 30। तो देखो पहले में कितनी है 15% की 2 क्रमिक छूटें हैं। ठीक है, तो 15 लिख लिया हमने। दूसरे में 25% है एक, और एक कितनी है 5%। ठीक है, और तीसरे में 30% है एक, तो एक जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कभी क्वेश्चन मिलता है कि जिनमें परसेंट जो होती है, जैसे मान के चलो पहली छूट और दूसरी छूट, इन दोनों का अगर योग करें हम तो कितना आएगा 30, इन दोनों का योग करें तो भी कितना आएगा 30, और इसका योग करें तो भी कितना आएगा 30, यानी जोड़ने पर जो हमारा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, यानी क्रमिक डिस्काउंट जो दे रखा है वो अगर सेम आ रहा है जोड़ने पे सबका बराबर है, जैसे 40 इसका भी 30 है, इसका भी 30 और इसका भी 30, तो फिर हम क्या करते हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं। और इस डिफरेंस को निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ से एक चीज हमें सीखनी है, क्या सीखनी है वो समझ। तो पहली चीज तो अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, क्या करना है, यदि हमारे पास डिस्काउंट दे रखा है और इस डिस्काउंट को जोड़ने पर, यानी छूट प्रतिशत को जोड़ने पर, छूट प्रतिशत को जोड़ने पर अगर सेम आता है, क्या आता है सेम आता है, तो हमारे पास क्या होता है, अगर एसपी आपका तो सॉरी एसपी अगर सेम आता है तो क्या करेंगे गैप, एसपी भी बताऊंगा मैं आपको, तो क्या आएगा इसमें, यानी गैप जो होगा, गैप यानी इनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस बढ़ता है, डिफरेंस अगर बड़ा है तो जो डिस्काउंट है वो भी बड़ा आएगा।
अगर गैप घटता है, यानी गैप की जगह हम क्या डिफरेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस, यहाँ पे भी डिफरेंस लिख सकते हो आप। अगर डिफरेंस घटता है तो आपका डिस्काउंट भी क्या होगा, डिस्काउंट भी घटेगा, ठीक है, ये डिस्काउंट है, ये बढ़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ये घट रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर गैप, यानी यहाँ पे मान के चलो गैप 30 का है, तो 30% का क्या हो रहा है, ये डिस्काउंट। यहाँ पे अगर 20 का गैप आ रहा है तो 20% डिस्काउंट, यानी यहाँ पे गैप कम है, इससे तो कम है ना, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे देखो ज्यादा है तो ज्यादा है गैप, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ बिल्कुल नहीं है क्योंकि गैप भी नहीं है तो डिस्काउंट भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज याद करनी है, क्या देखनी है, अगर हमारा एसपी कभी भी बढ़ता है, यानी एक्सपी अगर मैक्सिमम है एमपी से, मैक्सिमम है, ठीक है, तो जो डिस्काउंट होगा आपका वो क्या होगा, डिस्काउंट मिनिमम होगा, ठीक है, ये चीज, यानी ये अगर बड़ा है एसपी तो ये क्या होगा, कम। अगर आपका एसपी मिनिमम है, ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये अपोजिट होता है एक दूसरे के, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां से जो ये क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो इस पॉइंट से बनेगा, किससे बनेगा, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट निकालेंगे उस क्वेश्चन को आंसर, अगर ये आपके समझ में आया तो। कैसे, देखो, पहला जो दुकानदार है उसने क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना ऑफर करता है। पहले पे उसने 15% और 15% दो छूट दी, तो यहाँ पे जो गैप आया कितना आया, 0%। दूसरे में क्या हुआ, 25% और 5%, इनका भी जो योग कितना आ रहा है, 30, तो यहाँ पे 20% गैप आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो है उसमें क्या है, 20% और 10%, यानी 20 और 10% की दो क्रमिक छूट है, तो जोड़ने पे तो 30 आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों का गैप करें तो कितना आएगा गैप, गैप इनका कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, और इसका कितना है 30%, तो ये तो 30% ही आएगा, 30 और 0 तो 30% आएगा। हमसे बोल रहा है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। अब मुझे बताओ किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। मैंने अभी पीछे आपको क्या समझाया, अगर हमारा एसपी जो है मिनिमम है तो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, और अगर हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस अगर मैक्सिमम है तो डिस्काउंट मिनिमम, और मिनिमम है एसपी तो डिस्काउंट मैक्सिमम, ये बताया मैंने। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, तो अधिकतम किस में होगा, जिसमें हमारा एमपी क्या होगा, अधिक होगा, अगर एमपी, तो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सबसे कम डिस्काउंट देखो कहां पे, यहाँ पे है ना 0%, 0% ही तो है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन। इसमें इसको मान लो क्योंकि ये दोनों एक जैसा लिख गया है, ठीक है, इसको आप कर लो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, स्कीम फर्स्ट हो जाएगा सही। स्कीम पहली वाली क्या है, सही है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बेसिक से भी आप कर सकते हो, तो वहां से भी आपका आंसर इतना ही आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो यहाँ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन और आएगा उसमें हो जाइए, इसको भी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और देखो तीन है, जिसमें पहला 25 और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, दूसरा 20% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, तीसरा दुकानदार 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। तो ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब ग्राहक को किस दुकानदार से लाभ अधिक प्राप्त होगा, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा हमें उसी से तो प्राप्त होगा। अगर मान के चलो एक दुकानदार 100 रुपए की वस्तु को 40 में बेच रहा है और एक 100 की वस्तु को कितने में, 50 में बेच रहा है, तो हमें 40 में बेचा तो वहां पे 60% डिस्काउंट मिला हमें, और 50 में जो बेच रहा है उसको 50% मिला। तो ज्यादा किससे मिला, जो 40 में बेच रहा है, यानी डिस्काउंट जो ज्यादा देगा वो वहां से फायदा होगा, हमें 10 रुपए कम देने पड़े हमें। तो हमें वही निकालना है इसमें। जैसे 25% है, पहले की बात करें एक ही, तो ये 25% और 15% है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 40 आ रहा है, ये देखो 40, दूसरा 20 और 20, तो ये भी 20, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे नीचे, दूसरा क्या है, बी जो है, बी मान लेते हैं, ये भी 20 और 20 है, तो ये भी कितना है, 40 है। और तीसरा क्या है, तीसरा दुकानदार 30 और 10, यानी ये 30 प्लस 10 करेंगे तो ये भी कितना है, 40। अब वही जो हमने अभी पढ़ा था पीछे वही बन गया। अगर तीनों का योग अगर समान आ रहा है तो इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आएगा, अब इसका देखो, इसका आ जाएगा कितना, 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। इसका डिफरेंस 0 है और इसका डिफरेंस कितना है आपका, 20। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा डिफरेंस यानी गैप किसमें, डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, तो 30 और 10 वाले में मिल रहा है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसको यहाँ पे मिल रहा है, स्कीम नंबर कौन से में, सी में, यानी तीसरा जो दुकानदार है वो क्या करेगा, उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ। तो हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट।
तो ऐसे क्वेश्चन को हमें करना ही नहीं होता। बस अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई जो मैंने अभी बताई, तो वहां से आपको इस क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ उंगलियों पे करोगे आप, सेकंडों में हल, आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप क्या करोगे, आप 50,000 ले लो, फिर 50,000 का परसेंट निकालो, पहले 25 फिर 15, तो ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, आप चाहो तो इसको निकाल के भी देख सकते हो अलग अलग, तो भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा, ठीक है। बाकी मैंने सारे बेसिक बता दिए, वहां से आप देख लेना निकाल के और बताना सही आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपनी ऑफर्स द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन अ कंप्यूटर विच इज लिस्टेड एज 6,000। यानी कंप्यूटर कंपनी पर निम्नलिखित 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है जिसमें 6,000 रुपए में सूचीबद्ध है। 25, 15, 30, 10, 35, 50, 20, 20, सॉरी। अब इन सबका अगर योग करें तो हम 40 ही आ रहा है, तो इनका गैप निकाल लेते हैं। इसका गैप 10 आएगा, इसका गैप 20 आएगा, इसका गैप कितना आ रहा है, इसका गैप आ रहा है 30, और इसका गैप कितना आ रहा है 0। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सर्वोत्तम है। तो ग्राहक के लिए तो वो सर्वोत्तम है जिसमें ज्यादा छूट मिल रही है, वही तो होगा। तो ज्यादा छूट किसमें मिल रही है, 30% इसमें मिल रही है ना, ऑप्शन नंबर 3, यानी 3rd ऑफर, तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का, क्या है कि ए, बी और सी 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4820 रुपए का मूल्य अंकित करते हैं। ए, बी और सी कंपनी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20% और 20%, 25% और 15%, 20 और 20% है, क्या है ये, 30 और 10% की क्रमांक छूट पर बेचते हैं। कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितने रुपए में देता है। अब देखो, ए, बी और सी 3 दुकानदार हैं, तो पहला जो है वो क्या कर रहा है, क्रमशः 20 और 20% की छूट देता है, ठीक है। दूसरा जो है 25 और 15% की छूट देता है, यानी पहला जो दुकानदार है 20% और फिर से 20% देता है। दूसरा जो है पहले 25% देता है और फिर 15% देता है। तीसरा जो है वो 30% देता है और 10% देता है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, देखो इन सबका योग 40 आ रहा है, तो डिफरेंस इसका 0 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 10, और इसका कितना आ जाएगा 20। हमें निकालना है कि कितने 3 क्रमांक छूट बेचेगा, कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट, तो अधिकतम छूट कौन सा देगा, जिसकी डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो 30 और 10 यही ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों को तो हम निकालेंगे नहीं, अब इससे निकल आएगा हमारा। अब इससे यहाँ से सरल हो गया ना कितना, नहीं तो हम अगर बेसिक से करते तो पहले इन दोनों का निकालते, फिर जाके फिर इन तीनों का निकालना पड़ता है, लेकिन अब हमें सिर्फ एक का निकालना पड़ेगा। यानी 20% छूट अगर हम देखें तो यहां से हम अब सी वाले का निकाल लेते हैं। तो कितना है, 6,000 है, ठीक है। सबसे पहले हमें 30 प्लस 10 और माइनस, सॉरी क्या करेंगे यहाँ, -30 × 10 करके निकालेंगे, तो यहां से कितना आएगा, ये 40, यानी 37% आ जाएगा। अब 6,000 का आप 37% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अधिकतम छूट देता है तो सी तो देता है। अब देखो सी देता है तो 2 ऑप्शन तो ये खत्म हो गए, सी इसी में है। अब इसका आप निकालोगे छूट प्रतिशत, हमने 6,000 कहां से लिखा, क्वेश्चन में तो 8 कितना है, 4,820 है, 6,000 हम कहां से लिख रहे हैं, पिछला क्वेश्चन याद आ गया इस वजह से लिख गया ये, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पे कितना लिखना है हमें, 4,820, ठीक है। और ये कितना है 100, इस 100 से अगर काटे तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाए। इन दोनों का अगर आपस में हम गुणा करेंगे तो देखो ये आएगा 17, 83, 4 और अपॉन में 10, और इससे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17, 8.83 और 0.4, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कैसे किया मैंने, 7 दूनी 14, तो 14 सिर्फ एक ही अगर यूनिट डिजिट देखें तो एक ऑप्शन में है, तो ये भी कट गया, अब एक ही तो बचा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसानी से। तो ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है, वहाँ पे भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।